पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों उनकी हलचल तेज हो चुकी है, जिसके चलते कह रहे हैं कि राजस्थान की भाजपा संगठन में, भाजपा सरकार में काफ़ी नेताओं को भी चिंता होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे की हलचल तेज हुई है, दिल्ली के दौरा लग रहे हैं, आला नेताओं से वो मुलाकात कर रही हैं, मुलाकात भी काफ़ी लंबी चल रही हैं, तो उसके चलते राजस्थान की बीजेपी सरकार के कुछ लोगों में हलचल भी मची हुई है। हलचल किस बात को लेकर मची हुई है? कुछ तो इस चीज़ को लेकर मची हुई है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल फेरबदल होना है, उसमें किसका पत्ता कटेगा, किसका नाम जुड़ेगा। क्या हो सकता है कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, वसुंधरा राजे जिनको चाहती हैं उनको मौका मिल जाए, और शायद अगर इन लोगों को मौका मिलता है तो फिर कुछ लोगों का पत्ता कटना स्वाभाविक सी बात है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन भी बताई जा रही है बीजेपी के कुछ नेताओं में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन दिनों कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रूप में है, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, जिस तरह से टीकाराम जूली आक्रामक रूप ले चुके हैं, बीजेपी पर वार कर रहे हैं। कई मुद्दे उनके हाथ लगे हैं और मुद्दे पूरे देश में काफ़ी ज्वलंत हो चुके हैं। खासकर गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान राज्यसभा में आया, जो स्टेटमेंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, वह बयान, उस बयान को इतना तूल पूरे देश में मचा हुआ है कि जगह जगह पूरे देश में, हर राज्य में, जिलों में बीजेपी और गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। चाहे कांग्रेस संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, सभी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को बना रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। खासकर यह मुद्दा कांग्रेस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, भुनाना चाहती है। गोविंद सिंह डोटासरा आज आए एक किसान सम्मेलन में, उन्होंने काफ़ी आक्रामक रूप से बीजेपी पर निशाना साधा और यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं, बीजेपी वाले तो गॉडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। जिस संविधान के बलबूते आप गृह मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आज उसी संविधान को ये ख़त्म करना चाहते थे। जिस तरह से आक्रामक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, किसानों को लेकर उन्होंने आक्रामक रूप धारण किया, बीजेपी पर निशाना साधा, बेरोजगारी को लेकर साधा। वहीं ये राजनीतिक जो इश्यू हैं, इनकी अगर हम बात हटा करके अगर बात करें तो एक बहुत गहन चिंता बीजेपी सरकार के लिए है इन दिनों, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में है वह शोचनीय है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह राज्य मंत्री का गृह जिला डीग में सोमवार के दिन, यानी कि 2 दिन पहले, एक 10वीं क्लास की छात्रा का अपहरण स्कूल से निकलते ही कर दिया जाता है बदमाशों द्वारा, और फिर 2 दिन से पुलिस के हाथ खाली हैं। माँ बाप रो रहे हैं कि हमारी बच्ची कैसे मिले हमको, उसके साथ क्या हो रहा होगा, क्या सलूक किया जा रहा होगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यह ताज्जुब मानिए कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी, और ख़ासकर सीसीटीवी फुटेज भी जब पुलिस के पास हैं, उसके बावजूद भी अगर पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर साबित करता है। और ख़ासकर फेल्योर साबित तो इसलिए भी करता है क्योंकि आज पीड़िता के माता पिता का जो बयान आया है, उन्होंने जिस तरह से पहाड़ी थाना अधिकारी पर आरोप लगाया है कि हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है पुलिस द्वारा, थाना अधिकारी हमको थ्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ही अपनी लड़की को भगाया है। इस तरह के जब तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरह के बयान जब सामने आ रहे हैं तो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वो उनके नापाक इरादों को पर शिकंजा कसना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी जगह जिस तरह से राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं, हमने वह भी दौर देखा था जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी राजस्थान में, और इस तरह की घटनाएं उस समय भी हुई थी, तो बीजेपी के नेता कितना आक्रामक रूप ले लेते थे, कितना निशाना साध देते थे, हंगामा खड़ा हुआ जाया करता था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बाड़मेर के बालोतरा में एक लड़की का अपहरण हो जाता है,
डीग जिले में जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री गृह जिला है, वहाँ एक 10वीं की कक्षा की छात्रा का अपहरण हो जाता है। 2 दिन तक पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है, माँ बाप परेशान हैं। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस पर नहीं बोल पा रहा है, ना किसी का बयान आया है, सोशल मीडिया के जरिए भी नहीं आया और वैसे भी नहीं आया। गृह मंत्री से खुद हमारी वार्ता कल हुई थी फ़ोन पर। हमने जानना चाहा कि आपके गृह जिले में एक लड़की का अपहरण हुआ है स्कूल से, इस पर आपकी सरकार का स्टैंड क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? ताजिम मानी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अभी आपको पीछे इसके बारे में बताएंगे, और अभी तक उनका कॉल ना तो आया ना उन्होंने उठाया। जिस तरह से बीजेपी के नेता आक्रामक हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में इन घटना को लेकर, क्या कर्तव्य नहीं बनता कि आपकी सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको जवाबदेही होना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। प्रशासन और अधिकारियों से वार्ता करके अपराधियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी शिकंजा कसना चाहिए, पीड़िता को उनके चंगुल से बचाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में सरकारें बदलती हैं, विपक्ष में रहने वाली कोई भी पार्टी आरोप प्रत्यारोप तो लगा सकती है, लेकिन जब वह खुद सत्ता में आती है तो फिर चुप्पी साधने के अलावा कोई काम रहता ही नहीं। पिसना किसको है? पिसना तो आम जनता को ही है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं अपराध बढ़ता है उसमें आम जनता को ही पिसना पड़ता है। नेता तो सिर्फ बयानबाजी करके एक दूसरे के खिलाफ दूर हो जाते हैं, अपनी वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान में हालात बदले हैं 12 महीनों में सत्ता परिवर्तन के बाद? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यही हालात पहले भी थे और यही हालात आज भी हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि 19-21 का अंतर हुआ है। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी हालात नहीं बदलते हैं तो फिर सरकार बदलने के मायने क्या होते हैं? नई तस्वीर सामने आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती। स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए, वह नहीं उठाए जाते। लेकिन कुल मिला के बताया जा रहा है कि जल्दी ही राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है। बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, किसके साथ क्या होने वाला है। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर भी खुश हैं, शायद उनको ये उम्मीद है कि शायद हमको मौका मिल जाए। अब वसुंधरा राजे जिस तरह से एक्टिव हुई हैं तो उनके समर्थकों को मौका मिल सकता है। वो समर्थक कौन हो सकते हैं? वह लोग हो सकते हैं जो कई बार से विधायक भी बनते आ रहे हैं, लेकिन उनको कभी पोर्टफोलियो ही नहीं मिला, मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिली। उम्मीद बाने हुए हैं कि शायद हो सकता है। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि मंत्रिमंडल फेरबदल होने के बाद, नए चेहरों को मौका मिलने के बाद मंत्रिमंडल की जो तस्वीर सामने आएगी, क्या राजस्थान की तस्वीर भी बदल पाएगी? मंत्रिमंडल की तस्वीर बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सरकार के हाथ में है, सरकार के नुमाइंदों के हाथ में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश की तस्वीर भी बदलनी चाहिए, प्रदेश के जो हालात हैं उनमें सुधार भी होना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ऊपर नीचे होता है, नए को मौका मिलता है, पुराने हटते भी हैं। राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिला था, कह रहे थे कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतने शीर्ष पद पर बैठाती है, यह काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। इसमें कोई शंका नहीं कि यह बीजेपी का बहुत अच्छा कदम था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बड़े शीर्ष पद पर बैठा दिया। लेकिन बड़ा काम ये भी होना चाहिए कि हालातों में परिवर्तन भी होना चाहिए। आज आलम यह है कि आधारभूत सुविधाओं से कितना वंचित है पूरा राजस्थान। खासकर पूर्वी राजस्थान की बात करें, जब पीने को पानी आज भी नहीं मिल पा रहा है, जेजेएम आज भी फेल है, चंबल परियोजना आज भी आपकी फेल है, सड़कों की हालत आज भी खस्ता है, बिजली की आज भी समस्या है। खासकर इन दिनों रबी की फसल बोई जा रही है, रात के समय जब ठंड कड़कड़ाती ठंड होती है, कोहरा होता है, उस समय किसानों को लाइट दी जाती है 12 बजे रात के। ठंड में पानी देने की सिंचाई करने के लिए मजबूर होते हैं किसान। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार कोई भी हो, उनको सोचना चाहिए कि आम आदमी को राहत कैसे मिले, वह राहत किस रूप में मिले और कितनी जल्दी मिले, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है, बीजेपी उसको किस तरह से काउंटर पार्ट करती है, काउंटर कर पाती है नहीं कर पाती है। लेकिन फ़िलहाल तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से मुद्दे बने हुए हैं, चाहे गृह मंत्री का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान में आपराधिक गतिविधियों के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के नेताओं ने तो फिलहाल चुप्पी साध रखी है। बोलें तो क्या बोलें,
और जितना बोलें कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई बयान भी दे दें तो उल्टा भारी पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बोलने की छूट शायद बीजेपी में नहीं है। और यही कारण है कि आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर राजस्थान में मुद्दा बनाए हुए है कांग्रेस। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजस्थान के हालातों की तस्वीर इस सरकार में बदल पाएगी, या फिर जनता सिर्फ एक ही है कि इन हालातों से सामना करती रहेगी और सरकारें बदलती रहेंगी।